हमारे शहर में दंगा रहने दो, मुझे लाल हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। हम लोग देश प्रेम के लिए जाने जाते हैं, हम लोग राष्ट्र प्रेमी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सब्र का बांध तोड़ने के लिए आप हर दम प्रयास करते रहो और हिंदुओं पर आघात करते रहो। इरफान अंसारी जी का तो ये काम रहा है, कभी बहू बेटियों की इज्जत को लेकर के जोड़ते हैं, कभी किसी बेटे को लेकर के, तो इनको इससे बाज आना चाहिए। ऐसी ओछी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए उनको। अगर एक बाइक चोर के लिए आप यूएन तक जाते हैं और एक जो आपके राज्य का ही एक और बेटा जब मरता है तो आप जात पात देख करके चुप हो जाते हैं, नेट सेवा बंद कर देते हैं, तो इससे तो आपकी मानसिकता, सरकार की मानसिकता दर्शाई जा रही है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे जनचर्चा टीवी। मैं हूं शारत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महावीर सिंह जी, तो उनसे हम खास बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले महावीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी जोहार। रुपेश पांडे की जो मामला को लेकर जो विवादित इधर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, कुछ अपराधियों को जेल भी भेजा गया। क्या अब ये जेल भेजने मात्र से ही उनको इंसाफ मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। और मुझे जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है कि अभी तक 4 लोगों को उस दिन किया गया था, और अभी भी बहुत सारे लोग चंगुल से बाहर हैं। तो वैसे में सबको अविलंब गिरफ्तारी करके और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और अपराधियों को जो इसमें संलिप्त है उनको तो फांसी होनी चाहिए। ये जनता का भी मांग है, और आप देख रहे हैं कि जनसैलाब कैसे उमड़ कर सड़कों पर आ रहा है। ये हिंदुओं पर लगातार आघात हो रहा है। ये पहली घटना नहीं है। जब से सरकार मॉब लिंचिंग का यहाँ पर कानून बनाई है, तब से ये दूसरी घटना है। संजू प्रधान के बाद ये दूसरी घटना है। तो वैसे में आप देख सकते हैं कि पता नहीं सरकार भी किस कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है, उनको भी जागने की ज़रूरत है। और जैसे कि आपने कहा संजू प्रधान को जो मामला है वो उनको भी अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, तो क्या रुपेश पांडे को मिल पाएगा इंसाफ? और मेरा ये भी सवाल है कि रुपेश पांडे की हत्या के तुरंत दूसरे दिन ही नेट सेवा बंद कर दी जाती, कहीं ये सरकार की साजिश नहीं? इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये सोची समझी साजिश है। जैसा कि आपने पूछा कि संजू प्रधान के बाद ये दूसरी घटना है। ये दूसरी नहीं, बल्कि अब आए दिन ये लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। ये सरस्वती पूजा या फिर कोई भी हमारा जब हिंदुओं का कोई फेस्टिवल होता है तो उसमें बाधा डालने का ये काम किया जाता है। ये एक विशेष समुदाय के द्वारा किया जाता है। पता नहीं सरकार क्या सोच रही है। ये जो मॉब लिंचिंग का कानून भी लाई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अफजल, असलम ऐसे नाम के कोई अगर व्यक्ति विशेष के साथ कुछ होता है तभी ये हाय तौबा मचाएंगे, या फिर ये रुपेश पांडे के लिए भी न्याय मांगेंगे? सरकार तो मुझे लग रहा है कि इस केस में लिपापोती कर रही है। मेरा सवाल ये भी है कि जब हमने इरफान अंसारी से इस मामले में बात किया तो उनका कहना था, उन्होंने बयान पे दिया कि ये जो मामला है रुपेश पांडे वाला, उसमें वो प्रेम प्रसंग का कोई मामला था जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ये केस को भटकाने के लिए किया जा रहा है। ये पहले भी किया गया था, और उनके चाचा जी ने, अगर आपने देखा होगा तो विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से ये चीज़ को बताए भी हैं। जो 17-18 साल का लड़का है, जो एक दुकान पर, मोबाइल के दुकान पर काम करता है, जो माँ बाप का इकलौता बेटा है, जिसके पिता नहीं है, माँ है, और उस बच्चे के बारे में मतलब कैसे चरित्र के साथ इनका, तो इरफान अंसारी जी का तो ये काम रहा है, कभी बहू बेटियों की इज्जत को लेकर के जोड़ते हैं, कभी किसी बेटे को लेकर के, तो इनको इससे बाज आना चाहिए। ऐसी ओछी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए उनको। राजनीति अपने जगह पर है, और उनको आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं ये हिदायत भी देता हूँ। मैंने ये बस उनके लिए है कि उनके लिए क्या, ये सबके लिए होना चाहिए कि देखिए, हम सनातनी लोग हैं, हमारे शहर में दंगा रहने दो, मुझे लाल हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। हम लोग देश प्रेम के लिए जाने जाते हैं, हम लोग राष्ट्र प्रेमी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सब्र का बांध तोड़ने के लिए आप हर दम प्रयास करते रहो और हिंदुओं पर आघात करते रहो। उनका ये भी बयान था कि ये जो विवादित का मतलब रुपेश पांडे मामले को लेकर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि धार्मिक रूप दिया जा रहा है इसको, ये अलग तरीके से। कैसी सोच है उनकी? तबरेज़ के बारे में तो हम लोगों ने खुल करके समर्थन किया कि अगर उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ है, लेकिन हाँ, अगर एक बाइक चोर के लिए आप यूएन तक जाते हैं और एक जो आपके राज्य का ही एक और बेटा जब मरता है तो आप जात पात देख करके चुप हो जाते हैं, नेट सेवा बंद कर देते हैं, तो इससे तो आपकी मानसिकता, सरकार की मानसिकता दर्शाई जा रही है। लग ही रहा है कि ये ईसाईकरण किया जा रहा है, ईसाई के द्वारा ही ये सरकार चलाई जा रही है। तो
ये सोच करके भी रूह कांप जाता है कि मतलब अगर हमारे घर के कोई बहन बेटी अगर कोई भी बाहर जाता है तो पता नहीं शाम तक वापस घर आएगा या नहीं आएगा। तो इस पर तो हम लोग मुखर होंगे ही और सड़कों पर उतरेंगे ही। अब मेरा सवाल ये भी है कि कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर के मामला विवादित हो रहा है वो राजधानी रांची के डोरंडा में भी हुआ था, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यूनिफॉर्म इसलिए होता है ताकि वहाँ पर बड़े छोटे गरीब अमीर किसी का भी सोच ना पनपे। मतलब कि अगर कोई बहन बेटी या फिर हमारे घर का भाई बेटा कोई भी अगर पढ़ने जाता है या हम लोग भी पढ़े हैं तो यूनिफॉर्म इसीलिए पहन के जाते थे ताकि अगर कोई बड़े घर का बेटा आता है या बेटी आती है पढ़ने के लिए तो सब में समानता बनी रहे, क्योंकि एक जैसे सब दिखते हैं। विद्या के मंदिर को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने ये भी हिजाब वाले मामले पे कहा कि उस लड़की को हम यहाँ बुलाएंगे, सम्मानित करेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मैं आप लोगों के टीवी चैनल के माध्यम से मैं सुना था, उन्होंने कहा है कि सरकारी खर्चे पर। अरे सरकार तो अभी कुंभकर्णी निद्रा में सोई है कि जो बच्चा अभी मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ है रुपेश पांडे, उसके लिए आप लोगों के मुंह में दही जमा है कि 1 रुपये तक का भी सहायता राशि आप लोग नहीं पहुंचाए। अविलंब आप लोगों के मन में अगर थोड़ा भी शर्म बचा होगा ना तो आप लोग जा करके सबसे पहले 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देते और उस परिवार को सांत्वना देते, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी मंत्री कोई भी विधायक नहीं गया। दूसरा चीज़, अब जो आप बोल रहे हैं कि उस बच्ची को हम बुला करके 5 लाख दीजिए, अरे आप 10 लाख दीजिए, 20 लाख दीजिए, ये आपका मैटर हो सकता है। लेकिन मैं एक बार फिर उसमें कहना चाहूँगा कि चूंकि वहाँ पर जो भी बच्चे सनातनी थे जिसको आप जोड़ रहे हो कि भगवा वाले थे, उस 300-400 की संख्या में थे और उस लड़की का रेप कर देते, तो आप सोच सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। क्योंकि हम लोग तो नवरात्रि में बेटियों को पूजते हैं, हम लोग तो महिलाओं का सम्मान क्या होता है, हम सब में मातृ स्वरूप देखते हैं, हम सबको दुर्गा मानते हैं। और आप उस बच्ची के बारे में जिसकी रही भावना जैसी, उसको प्रभु ऐसे ही दिखते हैं, तो आप उस बच्ची के बारे में, उस लड़कों के बारे में क्या कोट कर रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा। आप बोल रहे हैं कि ये लोग रेप कर देते। अरे सनातनी भाई थे जो 300 थे, इसलिए एक अकेली जो बच्ची थी वहाँ जो हिजाब में थी, जो प्रदर्शन कर रही थी, उसका भी उन्होंने इज्जत किया। क्योंकि हमारे रगों में जो खून बहता है, हमको जो संस्कार शुरू से मिला है उसमें यही चीज़ सिखाया जाता है। तो ऐसी ऊँची मानसिकता ना रखें हो। और सरकारी खर्चे पर अगर कुछ करना ही है तो सबसे पहले आप यहाँ पर डेवलपमेंट करिए। झारखंड में आप जो यहाँ पर मॉब लिंचिंग के शिकार हुए हैं उस बच्चों के, उस परिवार को आप सांत्वना दीजिए। ऐसी राजनीति करके आप दर्शाना क्या चाहते हैं? और ये तो कांग्रेस की दोहरी नीति है, उन पर तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि चूँकि उनको मंत्री पद तो मिला नहीं, तो अब वो ऐसी बातें बोल करके लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। क्योंकि उनको अभी भी है कि लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी शायद हमको फॉर्चूनर दे देंगे, तो इसीलिए वो कुछ भी उल-फिजूल बोलते रहते हैं। उनका दूध भात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि महावीर जी ने कहा कि सरकारी खर्च करनी ही है, सरकार को तो डेवलपमेंट पे करे, जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं में जो पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनको राशि दी जाए। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे जनचर्चा टीवी के साथ, मेरे सहयोगी के साथ। मैं श्रेया रतन, रांची।